हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामजी क्लासेस में। विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। तो हमने कार्यपत्रक सॉल्व कर दिए हैं 35 तक। आज इस वीडियो में देखेंगे कार्यपत्रक 36, 37 और 38 का हल। इसके बाद आकलन प्रपत्र है, उसका भी हल मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 36। विषय वस्तु है परमाणु और अणु, अधिगम बिंदु है धातु अधातु। निम्न पदार्थों को उनको उपयोग के आधार पर मिलान करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड का उपयोग होता है आभूषण, तो पहले आभूषण पे आपको मिलाना है। एक एक करके बताऊँगी, करते जाइएगा। आयरन यानी लोहा, लोहे की क्या बनती है तो मशीनें बनती हैं, तो लोहा आयरन का मशीनों से करना है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं, ठीक है। तो 3 हो गए। आगे ये मिला लिया है, आगे देखते हैं दूसरा, ठीक है। आगे देखते हैं कार्बन, कार्बन ईंधन है। कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, तांबे की बिजली के तार बनते हैं, तो बिजली के तार से मिलाना है। और मरकरी यानी पारा थर्मामीटर में उपयोग होता है, तो थर्मामीटर लिखना है। चलो इस तरह मिलान कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित धातु और अधातु के प्रतीक लिखने हैं। गोल्ड का हो जाएगा AU, ए बड़ा और यू छोटा, देख के लिखिएगा। सोडियम का Na, पोटेशियम का K, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, कॉपर का Cu, कार्बन का C, आयरन का Fe, गंधक का S, कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O और फास्फोरस का P। इस तरह आपको इनके प्रतीक लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम व पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सोडियम वायु के संपर्क में आग पकड़ लेता है। वायु के से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, सोडियम वायु के संपर्क में आग पकड़ लेता है, वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चौथा है, खट्टे पदार्थों को एल्यूमिनियम के पात्रों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अम्ल यानी कि अम्ल है, खट्टे पदार्थ क्या है? अम्ल है। तो क्योंकि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम के पात्रों में इनको नहीं रखना चाहिए, खट्टे खाद्य पदार्थों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक किन्हीं 2 अधातुओं के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ नाम लिखने हैं कार्बन और फास्फोरस। ये अधातु ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर कार्यपत्रक समाप्त हुआ। शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर हो जाएंगे। कार्यपत्रक 36 का हल देख लिया है। कार्यपत्रक 37 का हल देखेंगे। विषय वस्तु है परमाणु व अणु, अधिगम बिंदु है धातु व अधातु। प्रश्न क्रमांक 1 है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऑप्शन नंबर अ, पारा। दूसरा है, निम्न में से उपधातु है। तो उपधातु वह होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर अ। चौथा है, वह धातु जिसे पीटकर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ जिंक लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा है, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है। तो अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ग्रेफाइट। छठा है, वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। सातवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला है, धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। तो पहले में विद्युत भरना है। दूसरा है, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तीसरा है, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स, यहाँ लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। चौथा है, सल्फर S, ऑक्सीजन O2, ये दोनों मिलकर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 लिखना है। तो ये आपका कार्यपत्रक पेज नंबर 42 पे 37वां कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए कार्यपत्रक 38। विषय वस्तु है परमाणु व अणु, अधिगम बिंदु है धातु व अधातु। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्य असत्य लिखना है, यानी कि सत्य के पे आपको सही का और असत्य पे गलत का निशान लगाएंगे। क है, अधातुएं ताप व विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इसका उत्तर करना है सही। फिर दूसरा है, कोयले को खींचकर तार में बदला जा सकता है। तो गलत बात है, रॉन्ग करना है, असत्य है। ग है, धातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। तो ये भी नहीं होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। घ है, अधातुओं में चमक होती है। तो नहीं है, धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। फिर इसके बाद है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो बिल्कुल सही बात है,
तो यहाँ पर पहला और पांचवा होगा सत्य, बाकी तीनों हो जाएंगे असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है कारण बताइए। दूसरे का पहला देखिए, तांबे के पात्र का काला पड़ जाना, इसका कारण क्या होगा? तो तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, इसी कारण तांबे के पात्र काले पड़ जाते हैं या मलिन पड़ जाते हैं। तो यहाँ को काले पड़ने का कारण क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ख है कटे हुए सेब का थोड़ी देर बाद भूरा पड़ना, तो ऑक्सीजन की क्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड में बदलने के कारण, यानी जो सेब होता है उसमें जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसी कारण सेब भूरा पड़ जाता है। ग है लोहे के फाटक पर जंग लगना, तो जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर आयरन ऑक्साइड यानी भूरे रंग की परत जम जाती है, इस तरह इसे जंग लगना कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा देखकर कि लोहे से बने सामान जब नमी वाले हवा में होते हैं तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, लोहे पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है जो भूरे रंग की होती है, इसे ही जंग लगना कहते हैं। फिर चौथा है उस अधातु का नाम बताइए जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। तो इसका अधातु का नाम होगा आयोडीन। तो आप आयोडीन लिखिए, लेकिन यहाँ 3 लाइनें दे रखी थी इसलिए मैंने डिटेल में लिखा है। आयोडीन लिक्विड संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारता है और उनके विकास को रोकता है, जिससे खरोच, कट और घाव या त्वचा में किसी भी तरह के चोट को संक्रमित होने से रोकता है। तो यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न के भी 4 कारण बता दिए हैं। ये पेज नंबर 43 तक हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 38 नंबर कार्यपत्र का हमारा पूरा हो गया है। आगे देखेंगे आकलन प्रपत्र का हल अगली वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे।